मिंबर नूर शरीफ पर जलवाबार अर्श मकाम वाजिबुल एहतराम सादात किराम, मेरी जमात के मुक़द्दस उलमाए किराम, मद्दाहान खैरुल अनाम, नक़ीब इजलास, जुमला सामीन हाज़रीन, बिलखुसूस शहज़ादा गौसे आज़म बिरादर अकबर ख्वाजा सैयद मोहम्मद बापू हमवी जिलानी, दिगर बावक़ार और बाब मिंबर व महराब, सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल-फ़ातिहा इला हज़रति रूहिन नबिय्यिल करीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फ़र्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिही व सहबिही वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ि मिन अदमी सुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी अमिन तज़क्कुरि जीरानिन बिज़ी सलमी मज़ज्त दमअन जरा मिन मुक़लतिन बिदमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। सुम्मा अर्रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल आलि व सहाबी सुम्मा ताबिईन लहुम अहलि तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मि वल करमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला इला आखिरिल आया औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल आमिनीना वल मुत्मइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, सय्यदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते आए अशरफ ज़माना ज़माना मदद नुमा दरहाए बस्तरा ज़े कलीद करम कुशा सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैम्बर एक नज़र कुन सुए माँ मोइनुद्दीन हसन आलम पनाहे बज़ुए माँ गरीबा यक निगाहे पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला गौसे पाक एक नज़र दारी बरहाली माँ परेशान गौसे पाक ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। बकार खैश हैरानम मग़िस्नी या रसूलल्लाह परेशानम परेशानम मग़िस्नी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। इलाही खैर गर्दानी बिहक़्क़ मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा व शाह जीलानी व शाह सिमनानी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए तमाम तारीफ़ें हैं, तमाम खूबियाँ उसी को ज़ेबा हैं, तमाम तारीफ़ें उसी को ज़ेबा हैं। वो सारी कायनात का अकेला खालिक है और हर शय का हकीकी मालिक है।
वो बेनज़ीर है, बेबदील है, बेमसील है, वो तन्हा है, ला शरीक है, वो समद है यानी बेनियाज है। उसका कोई हमसर नहीं दुनिया में। जिसको जो कुछ मिला, जो कुछ अगवास को मिला, अख्ताब को मिला, औलिया को मिला, जो कुछ सुलहा को मिला, नबियों को मिला, रसूलों को मिला, बल्कि जिसको जो कुछ भी मिला है वो सब उसी की अता है, उसी की शान वहाबी की खैरात है। इसीलिए तमाम तारीफ़ें उसी को ज़ेबा हैं कि वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। सलातो सलाम नबियों की मुकम्मल, मुअत्तर, मुतहहर, मुनव्वर, मुक़द्दस, मासूम जमात पर। अल्लाह पाक ने अपने हर नबी के दामन को हर किस्म के गुनाह से महफूज रखा है। खुसूसियत के साथ दुरूद व सलाम सैयदुल मासूमीन, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, सरकार ताहा व यासीन, सरापा रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़निबीन, अनीसुल गरीबीन, हम बेकसों के कस, बेबसों के बस, कायनात के मुख्तार, हबीब किरदिगार, शफ़ी रोज़े शुमार, अनीसे बेकसा, चारा साजे दर्दमंदा, रहमत आलमिया, सरवरे सरवरा, सयाह लामका, सरदार खूबा, सरकार रहमत आलम, नूर मुजस्सम, फ़ख्र आदम व बनी आदम, मालिक रिक़ाब उमम, खुलासाए कायनात, फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अल्तफ़ में जी लगा कर बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का नज़राना पेश फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना नबीना मवाना वमलजाना मोहम्मद वाला आलि सय्यदिना व मौलाना मोहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तग़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका क़रीब मुजीबुद दाअवात व अंता अला कुल्लि शैइन क़दीर। जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के। आप कब सुभान अल्लाह बोलेंगे? पूरी दुनिया का हजरत प्रॉब्लम यही है। दुनिया फ़िलिस्तीन पे रो रही है, लेकिन असल मसला ये है कि जिसको बोलना चाहिए वो बोल नहीं रहा है, और जिसके बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो बोल रहा है। यही हाल कमो बेश हमारी महफिल का है। जिसको बोलना चाहिए वो खामोश है, और जो बेचारे मन के सच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, वो बोल रहे हैं। तो जाहिर बात है कि जिसका हक था बोलने का, जिस पर वाजिब था बोलना, अगर वो नहीं बोले तो फ़िलिस्तीन को सफ़े हस्ती से मिटाने की मुकम्मल कोशिश है। आपका भी इस महफिल में हक है बोलना। अगर आप नहीं बोले तो फिर इस महफिल को मिटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन इस महफिल के वलवले को ज़रूर मिटाया जा सकता है अगर आप नहीं बोलेंगे तो। ठीक है, एक फ़िक्र थी, मैंने आपके दस्तरखान पर रख दी। अब आगे मैं बढ़ता हूँ तेज़ी के साथ। ज़र्रे झड़कर तेरी पैजारों के, ताजे सर बनते हैं सैयारों के। हमारे हुजूर की अज़मत ऐसी है कि हुजूर के मुबारक जूतियों से, नालैन शरीफैन से जो ज़र्रे लगते हैं ना, वो सैयारों के सर के ताज बनाए जाते हैं। ज़र्रे झड़कर तेरी पैजारों के, ताजे सर बनते हैं सैयारों के। हमसे चोरों पे जो फरमाए करम, खिलाते ज़र बने पुश्तारों के। मेरे ईसा तेरे सदक़े जाऊं, तूर भी तोर हैं बीमारों के। मेरे आका का वो दर है जिस पर माथे घिस जाते हैं सरदारों के। मेरे आका का वो दर है जिस पर माथे घिस जाते हैं सरदारों के। अशार बहुत हैं, लेकिन कहने लगे सिद्को अदलो करम व हिम्मत में, चार सू शोहरे हैं इन चारों के। हाँ, और इससे पहले एक शेर और का, जानो दिल तेरे कदम पर वारे, जानो दिल तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के। सिद्को अदलो करम व हिम्मत में,
चार सू शोहरे हैं इन चारों के, और बहरे तस्लीमे अली मैदान में। यानी अली जब मैदान में उतरते हैं तो वो और सूरमा है जो तलवार की ज़रब मारता है तो उसके तलवार किसे निकली हुई बिजली की वजह से सामने का दुश्मन जमीन दोज होता है। मगर अली ऐसे पहाड़ का नाम है, ऐसे ताकत के पहाड़ का नाम है कि जैसे ही अली मैदान में आते हैं तो दुश्मन की तलवार झुककर अली को सलाम करने लगती है। बहरे तस्लीमे अली मैदान में, बहरे तस्लीमे अली मैदान में, सर झुके रहते हैं तलवारों के। और कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के, बोल वाले मेरी सरकारों के। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शहदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा। पूरे कद से मैं खड़ा हूं तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की है, मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा। एक बार और तैबा से फिलिस्तीन में आ, रास्ता तकती है फिर मस्जिदे अक्सा तेरा। अल्लाह पाक का एहसान है कि उसने हमें और आपको ऐसी महफिल में बैठने की तौफीक बख्शी है जिस महफिल को बनी इसराइल भी सजाया करते थे। ऐसी महफिल, वो महफिल क्या, हुजूर की आमद पर बात करने की महफिल, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन की औसाफ बयान करने की महफिल। हुजूर आए नहीं थे और कुरान कह रहा है वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिन अत-तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादि इस्मुहु अहमद। खतीब कोई मेरे जैसा लल्लू पंजू नहीं है, बल्कि सरकार ईसा रूहुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत का करिश्मा, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल मजदहुल करीम का करिश्मा, उसकी कुदरत कामिला के मजहर, बगैर बाप के पैदा किए गए ऐसे पैगंबर जिसकी शान ये है जो मुर्दों को जिला देता है, मिट्टी उठाकर चमगादड़ बनकर उड़ा देता है, मुर्दों को कब्रों से उठा देता है, वो हाथ फेरे तो बीमारों को शिफा दे देता है। बनी इसराइल अपने घर में क्या खाते हैं वो बता देता है, क्या छुपाते हैं वो बता देता है। अल्लाह का ऐसा नबी मिंबरे नाज पर खड़े होकर बनी इसराइल के सामने कह रहा है, ऐ बनी इसराइलियों सुनो, मैं खुशखबरी तुम्हें इस बात की दे रहा हूं कि मेरे बाद एक रसूल की आमद होगी, जिस आमदे रसूल का खुतबा हम और आप पढ़ रहे हैं, इस आमदे रसूल पर बातें ईसा इब्ने मरियम मुद्दतों पहले करके जा चुके हैं। तो ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि जो काम नबियों के थे अल्लाह ने हमें और आपको सुन्नत पर अमल करने की इजाजत मोहब्बत मरहमत फरमाई है। जो काम अल्लाह के नबियों ने किए हैं हम और आप उस काम को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन तवज्जो से सुनिएगा और बेदारी के साथ। बहुत से भाई मेरे पैर को पकड़ के बैठे हुए हैं, ऐसा लगता है कि मोदी जी इनके पैर को भी बेच देंगे, इसलिए पकड़ के बैठे हैं कि कहीं इसका भी सौदा ना हो जाए जैसे कि एयरपोर्ट्स का सौदा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, आप हुजूर की महफिल में बैठे, बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठिए, इसलिए कि सरकार मदीना की महफिल है। ये तो कमेटी की नौजवानों ने मेहनत की और इस मैदान को माशाअल्लाह पिंडाल से सजाया है, वरना मुफ्ती साहब से पूछिए, उलमा से पूछिए। इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा है, जहां मेरे महबूब की विलादत का जिक्र होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मलाए आला से फरिश्ते आते हैं और अपने परों को मिलाते हैं और परों को मिलाकर वो पूरी महफिल को अपने परों से ढाप लिया करते हैं। अब महफिल में बैठने वाला शामियाने के नीचे बाद में, फरिश्तों के परों के नीचे पहले। तो आप इस बात का एहसास रखें कि आप फरिश्तों के परों के नीचे बैठे, इस तसव्वुर से बैठे, और फिर आप सरकार रिज़्क़ुल्लाह शाह सरकार की जमीन पर बैठे। एक एक लम्हा बगदाद से यहाँ से ज्यादा मजबूत कनेक्शन किसका है?
हाँ, जिसके दादा का ये कहना है कि राई के दाने की तरह मैं पूरी दुनिया को देखता हूँ, राई के दाने की तरह। जब आम लोगों को वो राई के दाने में शुमार करते हैं और देख लेते हैं तो गौर करने की बात यह है कि जहाँ जानशीन भेजा है, जहाँ शहजादा भेजा है, उस पर तो निगाह खास होगी ही होगी। इसलिए कि जनाबे वाला जब आम मुरीदों का उनके लिए फरमान, उनका फरमान आम मुरीदों के लिए ये है कि कहीं अगर तुम जय्यद ना हो तो कोई बात नहीं, मैं तो जय्यद हूँ। जब वो अपने मुरीदों को छोड़ते नहीं हैं, बल्कि शहनशाह बगदाद का ये कौल है, पीराने पीर रोशन जमीर कुतुब रब्बानी शाहबाज़े लामकानी किंदीले नूरानी महबूब सुबहानी पीर लासानी हजरत सैयदना शेख अबू मोहम्मद सैयद अब्दुल कादिर जिलानी हसनी हुसैनी मुकम्मल पंजतनी हजरत गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, लोगों मैं अपने मुरीद पर इतनी तवज्जो रखता हूं कि अगर वो बेसतर हो जाए, अगर उसका सतर खुल जाए तो अल्लाह ने अब्दुल कादिर को इतनी ताकत दी है कि उसके सतर को ढांप सकता है। अब जो अपने मुरीदों के सतर तक की हिफाजत कर ले, वो अपने शहजादों की कहां कहां तक हिफाजत करता होगा। यह आपका मुकद्दर है कि आप ऐसी मुकद्दस ज़मीन पर बैठे हैं जिस ज़मीन को सलामी देने के लिए औलिया आया करते हैं, जिस ज़मीन पर अल्लाह अकबर उन मुकद्दस लोगों की ज़ियारत आलम अरवाह में करने के लिए अल्लाह वाले आते होंगे। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए मैं जब कोडिनार शरीफ आता हूँ तो बहुत संभल के बोलता हूँ, इसलिए कि मुझे डर लगा रहता है, इतना बड़ा आस्ताना, इतनी बड़ी बारगाह और इतना कुर्ब, कहीं कोई जुमला फिसल न जाए और अल्लाह न करे कि आखिरत की तबाही की तरफ कदम चले जाएं। हालांकि ये वो लोग हैं जो डूबते हुओं को सहारा देते हैं, हालांकि ये वो लोग हैं जो टूटे हुए दिलों का आसरा बनते हैं, हालांकि ये वो लोग हैं जब उनके करम पर नजर डालती है, जब उनके करम पर नजर जाती है तो फिर वो आला हजरत का शेर आता है जो उन्होंने बारगाह रिसालत में कहा था, रखिए जैसे हैं खाना ज़ाद हैं हम, रखिए जैसे हैं खाना ज़ाद हैं हम, मौल के ऐबदार फिरते हैं वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, मुझे जो हुक्म हुआ मैं उस मौजू पर बात करने की कोशिश करूंगा। मैं कोई खतीब अदीब नहीं हूं, लेकिन मैं अपने गुफ्तगू की शुरुआत यहीं से करता हूं, आगाज़ सफर कर रहा हूं। हम हालात हाजरा का जायजा लेते हैं, हम अपने दाएं बाएं ऊपर नीचे देखते हैं, इंटरनेट की वादियों में जाकर देखते हैं, या जनाबे वाला मीडिया सोशल मीडिया की तरफ जाते हैं, या प्रिंट मीडिया की तरफ जाते हैं, या पूरे वर्ल्ड लेवल का मुताला किसी और तरीके से देखने की कोशिश अगर करते हैं तो हमें एक चीज साफ और सही तौर पर दिखती हुई नजर आती है कि पूरी दुनिया एक मकसद को लिए खड़ी है, और पूरी दुनिया का मकसद ये है कि लोगों को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से दूर किया जाए। जो भी इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखती हों, उनकी कोशिश हर वक्त यही है, हर वक्त कि इस्लाम के जवानों के साथ साथ और भी जो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का गोशा रखते हैं, उस मोहब्बत के गोशे को माज़ अल्लाह नफरत के गोशे में तब्दील किया जाए। यही वजह है कि पूरी दुनिया यहूदियत, पूरी दुनिया सैहूनियत, पूरी दुनिया ईसाइयत, पूरी दुनिया हुनूद इस तरफ लगी हुई है कि किसी भी तरीके से पैगंबर की जात पर माज़ अल्लाह हमले किए जाएं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ताकि आने वाली जनरेशन के दिल से अज़मत मुस्तफा निकल जाए, ताकि आने वाली जनरेशन के दिल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम निकल जाए, ताकि लोगों के दिलों में जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे का एक अजीम कुतुब मीनार, एक अजीम मीनारा जो उनके तसव्वुर में है, उसको गिरा दिया जाए। और यही वो सबसे बड़ी ताकत है इस्लाम दुश्मन ताकतों की, जिसमें वो कामयाबी हासिल अगर कर ले तो फिर इस्लाम का शीराजा बिखरता हुआ नजर आता है। ये जितने बातिल फिरके हैं, इन बातिल फिरकों
मुनाफिकों को भी इसी काम पर लगाया गया कि कुछ इस तरीके के काम किए जाएं, कुछ इस तरीके की बातें की जाएं कि पैगंबर की अज़मत पर माज़अल्लाह हर्फ आए। आप देखें उठाकर क्या जरूरत आन पड़ी है कि लोग हुजूर की उम्र पर बात करते हैं। जिन लोगों ने हुजूर का कलमा नहीं पढ़ा वो हुजूर की बीवियों पर बात करते हैं। जिन लोगों ने हुजूर का दीन नहीं माना वो सैयदा आयशा की उम्र की बात करते हैं। जिन लोगों ने सरकारे मदीना के कहने से अल्लाह की तौहीद का इकरार नहीं किया वो मक्का और मदीना के हाल अहवाल की बातें करते हैं। ये क्यों हो रहा है? आखिर क्या वजह है कि यहूद कुरान पढ़ रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि दूसरे मसलक के लोग, दूसरे मजहब के लोग बगैर अहादीस का मुताला कर रहे हैं और गलत बातों को यानी हदीसों की गलत डिफिनेशन को मद्देनजर रख के इंतशार और इख्तिलाफ की गंगा बहा रहे हैं? क्या वजह है? उनका मकसद एक है, कोडिनार शरीफ वालों और अतराफ से आने वालों, उनका मकसद एक है कि हुजूर की मोहब्बत कम की जाए। और आप बतकाज़ा नफसानी हम और आप ये जानते हैं अगर किसी जात के हवाले से, किसी की आदत के हवाले से या किसी भी मामले के हवाले से दिल में शक हो जाए तो शक से पहले जो मोहब्बत थी, जो मोहब्बत यकीन में है, शक में वो मोहब्बत बाकी नहीं रह जाए। इसलिए पूरी दुनिया इस तरफ है, तवज्जो के साथ मेरे तमहीदी कलिमात सुन लीजिएगा, पूरी दुनिया इस तरफ है कि अगर दिल से मोहब्बत ना निकाली जाए तो कम से कम उस मोहब्बत को माज़ अल्लाह मशकूक कर दिया जाए। एक पढ़े लिखे नौजवान के सामने जब उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की उम्र जानबूझ के गलत तरीके से पेश की जाती है, जिसके माँ बाप को अल्लाह ने इश्क दिया हो और उसकी परवरिश इश्क रिसालत के आगोश में हुई हो, उसको तो सलाम है। लेकिन बहुत से जवानों के जहन में अगरचे वो गुस्ताखी और बुराई का तसव्वुर नहीं करते, लेकिन एक सवाल उभर जाता है कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों। मैं उस तरफ नहीं जाता, मैंने एक मिसाल दी आपको। पूरी दुनिया इस तरफ लगी हुई है कि लोगों के दिलों से हुजूर की मोहब्बत को कम किया जाए। इकबाल की फिक्र पर जरा सा सलाम भेजिए कि 100 साल से जायद पहले उसने कहा था, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा भी, ये फाका कश। मुसलमान गरीब हो सकता है, गरीब हो सकता है, लेकिन हुजूर के नाम पे वो सब कुछ लिटाने को तैयार रहता है। आप कारी ज़ीशान मौलाना ज़ीशान बरकाती साहब के साथ अगर आप अहमदाबाद की झुग्गी झोपड़ियों का सफर करने के लिए जाएं तो रूह खुश होती है, दिल खुश होता है कि उनके मकान पक्के नहीं हैं, लेकिन उनमें से बहुत से लोगों के छप्परों पर या रसूल अल्लाह के झंडे लगे हुए हैं और इस बात की गम्माजी कर रहे हैं कि मुसलमान आज भी अपने महबूब के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने को तैयार है। और यही वो ताकत है जो दुनिया को विचलित करती है, दुनिया को बेकरार करती है। इकबाल ने कहा, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा भी, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। कैसे? फिक्रे अरब को दे के फिरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। 100 साल तकरीबन पहले इकबाल ने कहा, ये गरीब रह लेंगे, मौत से डर के हुजूर को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इनके दिल से हुजूर की मोहब्बत निकालो। तो कैसे निकालेगी दुनिया हुजूर की मोहब्बत? समझदारों को इशारा करते हुए डॉक्टर इकबाल ने 100 साल तकरीबन पहले कह दिया था कि असल बात यह है कि फिक्रे अरब को तखय्युलाते फिरंगिया दे दिए जाएंगे, यानी अंग्रेजी ख्यालात, यानी तरक्की के नाम पर मॉडर्न शिप। हालात इतने नागुफ्ता बे कर दिए जाएंगे कि तरक्की के नाम पर, फैशन के नाम पर हम उसको आगे बढ़ने वाली चीज समझेंगे, हालांकि वो बज़ाहिर तो आगे ले जाने वाली होगी और बबातिन हुजूर के कदमों से दूर ले जाने वाली होगी। आप देखिए वो इल्म किस काम का जो हुजूर के औसाफ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार पर सवाल खड़ा करने लगा। वो इल्म
इल्म किस काम का, जो पैगंबर इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पर सवाल करने लगा, माज़ अल्लाह, वो उजाला कैसा उजाला है कि जो वो तरक्की कैसी तरक्की, वो जनाब वो बेपर्दगी के नाम पर, वो एजुकेशन के नाम पर बेपर्दगी को आम किया जा रहा है, अय्याशी को आम किया जा रहा है, कहवे खाने सिनेमा आबाद किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? तरक्की का नाम देकर। और मकसद क्या है? रूहे मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। वो जो दिल तड़पता है ना, आशिक तो कहता था जानो दिल होश व खिरद सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। इश्क वालों का अंदाज ये होता था, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। बिरादराने मिल्लते इस्लामिया, मैं अपनी तमहीद बहुत लंबी नहीं करना चाहता, लेकिन आपको एक फिक्र दे के जा रहा हूँ, एक सोच दे के जा रहा हूँ। सारी दुनिया इस तरफ लगी हुई है अल्लाह समद के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ में कमी की जाए, माज़ अल्लाह। कभी हुजूर की उम्र मुबारक पर बातें, कभी हुजूर की औलाद मुबारक पर बातें, कभी सैयदा ज़हरा पर बातें, कभी सरकार आयशा पर बातें, कभी सिद्दीक़ अकबर पर बातें, कभी मौलाए कायनात पर बातें। इन तमामी का मकसद माज़अल्लाह, कभी हुजूर के असहाब पर बातें। इन तमामी का मकसद, हाँ लोगों का क्या मैं नहीं जानता, लेकिन इन चीजों की बुनियाद इसलिए डाली गई थी ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह हुजूर की ज़ाते अक़दस को मजरूह किया जाए। इस पॉलिसी को आप समझने की कोशिश फरमाएं। तवज्जो है आपकी? बात शरीफ आपकी समझ में आ रही है? हाथ उठा कर कहें या रसूल अल्लाह। और जिनके नहीं उठे वो किसके नाम पे उठाएंगे? प्रधानमंत्री जी के नाम पे उठाएंगे, सल्लल्लाहु किसके नाम? वसल्लम। तवज्जो है आपकी? मेरी तमहीदी बातें आपको समझ शरीफ में, आपकी समझ शरीफ में आई? बात समझ आई? कुछ दुनिया का मकसद पता चला। अब उस मकसद का जवाब इस पर बात कर लीजिए, तकरीर खत्म। तवज्जो है? आप तो ऐसा खामोश बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी आप हाँ कह देंगे तो बीवी को तलाक पड़ जाएगी। ऐसा कोई मसला नहीं है। समझ में बात आ रही हो? पीछे वाले बोले इनको तो खूब आ रही है, आप लोगों को आ रही है? हाथ उठाकर बताएं। हाँ माशाल्लाह। तो थोड़ा हिले डुले ना, ये खामोश मिजाजी जहां होनी चाहिए वहां होती नहीं, और जहां नहीं होनी चाहिए वहां होती है। तवज्जो है आपकी? सादत किराम के मुकद्दस चेहरों को देखें, तेजी से मेरी गुफ्तगू को समाप्त करें। तो मैंने अर्ज ये किया कि हालात कुछ ऐसे बनाए गए जानबूझकर, न मैं इजराइल पे बोल रहा हूं, न मैं फिलिस्तीन पे बोल रहा हूं, लेकिन मैं सब पे बोल रहा हूं। हालात इस तरह बनाए गए कि लोगों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मशकूक किया जाए। माअज़ल्लाह, ये बहुत बड़ी साजिश है। यही वजह है कि इस्लाम का लिबास पहनकर भी कई फिरकों को डाला गया, ताकि वो इस्लाम की दाढ़ी टोपी और पगड़ी को सामने रख के भी जब बातें करेंगे तो लोग उनकी बातों पर कान धरेंगे, और इस तरह हुजूर के इख्तियारात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के हवाले से उन लोगों के हाशिए ज़हन पर माअज़ल्लाह बुरे ख्यालात उभरेंगे। अल अमान वल हफीज़, अल्लाह की पनाह, कुदरत ने हमें और आपको उस जमात में पैदा किया है। कुदरत का शुक्र है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह पाक ने हमें और आपको उस मुक़द्दस जमात में पैदा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमी निकालने के लिए अहादीस का मुताला नहीं करते, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत किस हदीस से और कुरान की किस आयत से साबित हो रही है, इसलिए कलाम मजीद को खोलते हैं और अहादीस मुबारका को खोलते हैं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, मैं फिर से अपनी बात दोहरा दूं ताकि टू भी कंटिन्यू हो। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के हवाले से लोगों के दिल में शक पैदा किए गए। पैगंबर इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात पर किताबें लिखी गई, हुजूर के इल्म गैब पर बात की गई, और जनाबे वाला पूरी दुनिया इस तरफ लोगों को लाने की कोशिश करती रही। कभी अब आपकी शादियों पर बातें की गई, इतनी शादियां क्यों फरमाई, इतनी छोटी उम्र की खातून से शादियां क्यों फरमाई, इतनी बड़ी उम्र की खातून से शादी क्यों
की, ऐसा क्यों था, वैसा क्यों था, ये क्यों था, वो क्यों था, चचा के साथ क्या सलूक था, भतीजे के साथ क्या सलूक था। सही गलत बातों को एक साथ मिक्सअप करके लोगों के जहन के हाशिए पर गुस्ताखी के तसव्वुरात उभारने के लिए लोगों ने मेहनतें की, कोशिशें की। मगर अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने हमें उस जमात में पैदा किया है जिस जमात में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियों की खैरात पाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुकर्रब बंदे आते रहे और हर दौर में हर नहज से दुनिया को ये बताते रहे जान जा सकती है मगर पैगंबर की अजमत पर हर्फ नहीं आने देंगे। नामूसे रिसालत के लिए किताबें लिखने वालों ने किताबें लिखी, खिताब करने वालों ने खिताब किए, बात करने वालों ने बातें की और कैरेक्टर पेश करने वालों ने किरदार पेश किए और दुनिया को यही एक फिक्र दी जो माजी करीब में इमाम अहमद रजा ने दी थी कि उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अजमते मुस्तफा। अरे जिंदाबाद तो कहें भाई, आपके अजमते मुस्तफा के नारे लगाए जा रहे हैं और आप उस पर भी जिंदाबाद नहीं कहेंगे तो फिर मोदी जी जिंदाबाद पे कहेंगे। अल अमान वल हफीज, इतनी पाकीज़ा जमीन पे आप बैठे हैं, आपको तो मजीद नेकियों में और सबकत करनी चाहिए, इसलिए कि आप लोगों के लिए ऐसी मुकद्दस रूहानियत गवाह है कि आप कौन सा काम अच्छा कर रहे हैं ताकि बरोज़े क़यामत उसकी गवाही दी जाए। लोग तो तलाश करते हैं कि कोई बावजन सोर्स मिल जाए, लोग तो तलाश करते हैं कि कोई बावजन वसीला मिल जाए जो बरोज़े क़यामत ये कह दे कि हाँ हाँ हमने देखा था, इसने सुभान अल्लाह कहा था। आपका ये मुकद्दर, ये दाएं से लेके बाएं तक सादाते किराम का, शहजाद गाने गौसे आजम का ये चमकता हुआ चेहरा, ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि हम और आप जब जब भी इस महफिल में, इस तरह की महफिल में शरीक होते हैं तो ऐसी महफिल को मौलाना ज़ीशान साहब फकत और महफिलों की तरह न समझा जाए बल्कि बिलखुसूस कोडिनार शरीफ की महफिल में जब बंदा हाजिर हो तो इस ख्याल से हो कि यहाँ मैं अपनी आखिरत के लिए तोशा खास तौर पर जमा कर रहा हूँ और सरकार रिज़्क़ुल्लाह शाह के दस्तरखाने करम से हम और आप फैज़ पाते हुए हुजूर गौसे आज़म के वसीले से अपने खातिमा बिल खैर का तसव्वुर लेकर आए हैं। इमाम सुन्नत ने कहा था रजा का खात्मा बिल खैर होगा अगर तेरा करम शामिल है यार। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है आपकी, ये मैंने आपके सामने एक तस्वीर रखी कि पूरी दुनिया क्या कर रही, अब दूसरी तरफ की तस्वीर कि हमें क्या करना। बस ये दो बातें और गुफ्तगू खत्म। एक बात हो गई लोग क्या कर रहे हैं, दूसरी बात कि हमें क्या करना। जाहिर बात है कि जब दुनिया इस मिशन पर लगी है कि हुजूर की अजमत कहां से कम होती है माज़अल्लाह, इस पर बात की जाए तो फिर आशिकों को इस मिशन पर लगना है कि कहां कहां से हुजूर की अजमत साबित हो रही है वो बातें आम की जाएं, कहां कहां से सरकार की अजमत आम हो रही है, सरकार की अजमत बयान हो रही है, उस तरफ बंदा लगे। आओ मैं अपने सरकार की अजमत के हवाले से कुछ बातें करूं। मेरे पैगंबर की शान ये है जब हुजूर की अजमत पर बातें की जाएं किस टॉपिक पर बोला जाए। हुजूर आने से पहले भी बेमिसाल है, हुजूर आ रहे हैं तो बेमिसाल है, हुजूर आ गए हैं तो बेमिसाल है, हुजूर जमीन पर रह रहे हैं तो बेमिसाल है, हुजूर जा रहे हैं तो बेमिसाल है, हुजूर कब्र में है तो बेमिसाल है, हुजूर हश्र में आएंगे तो बेमिसाल है, शफाअत करेंगे तो बेमिसाल है। जहन्नमियों को उनके बालों से उठाकर जो जहन्नमी अपने अमाल की वजह से कोयला हो चुके हैं लेकिन उनके दिल में जर्रा बराबर ईमान है, हुजूर जहन्नम के करीब जाकर उन्हें घसीट कर नहीं बल्कि बालों से उठाकर नहरे हयात में डालकर उन्हें खूबसूरत बनाकर जन्नत में लेके जा रहे हैं। कर्ज के हुजूर आने से पहले भी बेमिसाल हैं, जाने के बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी,
शफात मुस्तफ़ा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, मेरे सरकार की शान ये है, अल्लाह ने तमाम मखलूकात में उन्हें अफजल बनाया है, तमाम मखलूकात में उन्हें अफजल बनाया है। नबी बहुत आए मगर ये नबियों के इमाम हैं, रसूल बहुत आए मगर ये रसूलों के इमाम हैं। अल्लाह के रसूल अल्लाह के अर्श से अफजल हैं। तवज्जो है आपकी? हाँ, अल्लाह के अर्श से अफजल। अल्लाह के रसूल की शान ये सुभान अल्लाह कुरान के अल्फाज से अफजल है, इसलिए कि वो मखलूक में आता है। कलाम मखलूक में नहीं आता। बहुत गहराई में आपको नहीं ले जाना चाहता, लेकिन अर्ज ये कर रहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल अल्लाह के अर्श से अफजल, मेरे हुजूर काबे से अफजल। जल्दी जल्दी बोले सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर काबे से अफजल हैं, काबे से अफजल हैं, सुभान अल्लाह। काबे से अफजल, मेरे हुजूर मस्जिद अक्सा से अफजल। मेरे हुजूर की शान, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। किस तरफ बात कही जाए सुनिए। कोई शख्स नमाज पढ़ता है तो नमाजी बनता है, कोई शख्स कुरान पढ़ता है तो कारी बनता है, कोई शख्स काबे को देखकर उसका तवाफ करता है हज के मौसम में तो हाजी बनता है, कोई मुफ्ती बनता है, कोई काजी बनता है, मगर हुजूर को देखने वाला सहाबी बनता है। काबे को देखने से, हज के मौसम में तवाफ करने से बंदा हाजी बनता है। लेकिन बंदा हाजी हो जाए, नमाजी हो जाए, गाजी हो जाए, काजी हो जाए, मुफ्ती हो जाए, सहाबी से अफजल नहीं हो सकता। सहाबी से अफजल नहीं हो सकता। हैरत की बात है कि नहीं है? इतना अजीम काबा, बंदा उसको देख रहा है, अपनी आंखों का वुजू करा रहा है, अपने दिल के मैल को साफ कर रहा है, तवाफ कर रहा है, हज कर रहा है। कितनी मेहनत से हज किया जाता है, मगर 1000 हज भी अगर आप कर लें, अल्लाह 1000 बरस की उम्र दे। 100 हज भी आप कर लें, अगर अल्लाह 100 बरस की उम्र दे। 50 हज भी आप कर लें, अगर अल्लाह 50 बरस की उम्र दे, लेकिन आप सहाबी की बराबरी नहीं कर सकते। इसमें सहाबी का कमाल नहीं है, वो बाद में है कमाल, मगर बाद में कमाल मुस्तफ़ा का है। कमाल किसका है? वो हैं ही इतने अफजल की ईमान की हालत में कोई उन्हें एक बार देख ले और फिर ईमान पर उसकी मौत हो जाए तो फिर वो हाजी साहब से भी अफजल, काजी साहब से भी अफजल, नमाजी साहब से भी अफजल, मुफ्ती साहब से भी अफजल। ये मेरे सरकार की शान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ऐ महबूब इस शहर मुक़द्दस की कसम, इस शहर की कसम, व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसलिए कि आप यहाँ हैं इसलिए कसम। अब कुरान की तफसीर उठा के पढ़िए। मैं ये आयत करीमा मेरा मौजूए खिताब नहीं, मगर हुजूर की अफजलियत की बात कर रहा हूँ। इमाम आजम बोले मक्का अफजल, हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल बोले मक्का अफजल, हजरत सरकार इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफी बोले मक्का अफजल, इमाम मालिक इब्न अनस बोले मदीना अफजल। मगर अल्लामा गुलाम रसूल सईदी ने खूबसूरत बात लिखी, कहा हुजूर की शान इतनी आला है कि ये बाद में बात कीजिएगा कि मक्का अफजल की काबा अफजल, मक्का अफजल की तैबा अफजल, बल्कि आला हज़रत ने कहा तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। हाँ हाँ सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, अगर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है, मचला है कि रहमत ने उम्मीद बंधाई है। क्या बात तेरी मुजरिम क्या बात बनाई है, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। हाँ हाँ यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। बाजार अमल में तो सौदा न बना अपना, हाँ हाँ सरकार करम तुझ में ऐबी की समाई है। बाजार अमल में तो सौदा न बना अपना, सरकार करम तुझ में ऐबी की समाई है। मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। अब आप ही संभाले तो काम अपने संभल जाए, हमने तो कमाई सब खेलों में गंवाई है। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। मतलब में ये शक क्या था, वल्लाह रजा वल्लाह सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई। नारे तकबीर, नारे
हैदरी जश्न ईदे मिलादुन नबी। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, मेरे सरकार की शान तो देखे तो उलमा ने लिखा, बिलखुसूस अल्लामा सईदी साहिबे तबियानुल कुरान ने ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद की तफसीर में लिखा, अगर मेरा ज़हन खता नहीं कर रहा तो इसी आयत के पेश नजर वो लिखते हैं, कहते सुनो सुनो मेरे पैगंबर की शान ये है, कुरान ने कहा महबूब मक्के की कसम इसलिए कि तुम मक्के में हो, पता चला इशारे से हुजूर मक्का में है तो मक्का अफजल है, हुजूर मदीने में है तो मदीना। और यही वजह है कि कुरान की सूरत मक्की भी है मदनी भी। कोई आपसे कहे जो मक्के में नाजिल हुई वो मक्की, जो मदीने में नाजिल हुई मदीना, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी आयतें भी हैं जो मक्का में नाजिल हुई फिर भी मदनी है। क्यों मदनी है? क्यों मदनी है आपको मालूम? राज की बात है। वो इसलिए मदनी है कि महबूब जब तक मक्की थे तब तक कुरान भी मक्की था, महबूब मदनी हो गए तो कुरान भी मदनी हो गया। जनाब हुजूर मक्के में है तो मक्के में रहना सवाब, हुजूर मक्का छोड़ के मदीना चले जा रहे हैं तो बगैर उज़्र शरई उस दौर में मक्का रहना अज़ाब, उस दौर में बगैर इजाजत मुस्तफा की। और फिर हुजूर वापस मक्का फतह फरमा रहे हैं तो कयामत तक मक्के में रहना सवाब। ये हुजूर की शान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे हुजूर हैं, हुजूर। और आगे को खिताबत के जौहर देख लीजिए, थोड़ी सी बात कर लूं, हालांकि तवज्जो रखिएगा। हुजूर अगर उहुद में है तो उहुद अफजल है, हुजूर बद्र में है तो बद्र अफजल है, हुजूर हुनैन में है तो हुनैन अफजल है। अल्लाह अकबर। हुजूर खंदक खोद रहे हैं तो जंग खंदक का वो मैदान अफजल है, हुजूर मदीने में है तो मदीना अफजल, हुजूर अबू बकर के कंधे पर है तो अबू बकर अफजल, हुजूर आयशा सिद्दीका की गोद में है, उनके जानुए मोहब्बत पर हुजूर जलवागर है, तो उस वक्त आयशा सिद्दीका का वो मुबारक वजूद नाज अफजल पैगंबर इंसानियत की शान देखो। कोटिनार वालों, ये उलमा बैठे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये जहां मस्जिद नबवी है ये मुशरिकीन का कब्रिस्तान था, ये कचरों के ढेर की जगह थी, मगर हुजूर का एहसान देखे, कचरों के ढेर को साफ करवाया, मुशरिकीन की कब्रों को हैदरे कर्रार से साफ करवाया और इसे मस्जिद नबवी बनाया। और अपने कदम से जो जगह चंद सालों पहले, जुमले पर गौर कीजिएगा, जो जगह चंद सालों पहले, जो जगह चंद सालों पहले कूड़े करकट की जगह थी, वो जगह हुजूर के कदम से जन्नत की क्यारी बनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये है मेरे हुजूर, ये है मेरे हुजूर, ये है मेरे हुजूर। मदीना बीमारियों का घर था, कदम रखा दारू शिफा बन गया, लोग आते थे तो बीमार हो जाते थे, यहाँ की मिट्टी में शिफा डाल दी। बल्कि पैगंबर के एक सहाबी ने उड़ती हुई मदीने के गुबार को बचाने के लिए अपने मुंह पर कपड़ा रखा, तो हुजूर आगे बढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कपड़ा सहाबी के चेहरे से हटाया और हुजूर ने फरमाया, सुन जा निसार, ये मदीना है और इस मदीने की मिट्टी के जर्रे जर्रे में अल्लाह ने शिफा रखी है। अभी जीशान भाई पढ़ रहे थे ना, आप ना होते तो कौन जाता मदीने में। अरे वो बीमारियों का घर था, काफिले भी बच बच के निकलते थे वहां से, काफिले भी बच बच के निकलते थे वहां से। तारीख में आया है यसरब की सरहद पर जमाने जाहिलियत में अगर काफिला पहुंचता ना तो ठहर जाता, और बाज मर्तबा ऐसा होता कि तेजी से निकल जाता कि कहीं कोई अला बला मुसीबत बीमारी लग ना जाए। ऐसा वो बीमारियों का घर था, मगर उस बीमारियों के घर को सरापा बरकत का घर बनाया किसने? वही तो हमारे सरकार हैं, वही तो सैयदा जहरा के बाबा हैं, वही तो हसनैन के नाना हैं, वो आमिना खातून की आंखों के तारे हैं, वो हजरत अब्दुल्लाह के जिगर पारे हैं, वो अब्दुल मुत्तलिब की आंखों का नूर है। सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने जिसकी आमद पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कामे को झूमता देखा था, मोहम्मद बाबू ने कहा था मिलाद पढ़ दीजिएगा। ये इनकी मोहब्बत की निगाह है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के नाम से मुझे मिलाद का मौसम याद आ गया।
और जनाब अस्सीरतुन नबविय्या पढ़िए, बड़ी बड़ी सीरत की किताबों में लिखा, हुजूर के दादा कहते हैं हुजूर की आमद पर काबा झूमता था और नाच पढ़ता था, वलिदल मुस्तफा वल मुख्तार अल्लज़ी तहलिकु बियदिहिल कुफ्फार व यअमुरु बिइबादतिल मलिकिल अल्लाम व यतहरु बिइबादतिल असनाम। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, ये कौन पढ़ रहा था? का ये नात के अल्फाज काबा पढ़ रहा। मुस्तफा पैदा हुए और मुख्तार पैदा हुए, जिनके हाथ से कुफार हलाक होंगे ऐसे बाकिरदार पैदा होंगे। हाँ, जो बुतों की इबादत से रोक देंगे वो पैदा हुए, जो एक सबसे ज्यादा जानने वाले रब की इबादत की तरफ लोगों को लाएंगे वो पैदा हुए। विलादत पढ़ूंगा तो बात दूर चली जाएगी, लेकिन जनाब अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजमत भी बेमिसाल है। आपको मैं हुजूर के दादा का जिक्र करता चलूं। हाँ, अगर गौसे आजम का जिक्र होता तो कोडिनार शरीफ वाले एक्स्ट्रा मचलते। क्यों मचलते हैं? इसलिए कि अपने मुर्शिदीन अपने सादात का चेहरा देखते हैं तो मचलते। इनके दादा का जिक्र हो रहा है तो ये खुश हो रहे हैं, हुजूर के दादा का जिक्र हो रहा है हुजूर नहीं खुश होंगे। बल्कि उलमा बैठे, जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता हूँ, हुनैन के मौके पर, तफसील में नहीं जाता मैं, हुनैन के मौके पर जब बड़े बड़े लोगों की तलवारें झुक गई थीं और कुफ्र गालिब आने वाला था, उस वक्त हुजूर अकेले और अपने एक जानिसार के साथ तलवार हैदर कर्रा, तलवार मुस्तफ़ा चल रही थी और सरकार मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हुनैन में अकेले तलवार चलाते चलाते ये इरशाद फरमाया था, ओ सुनो, लोग छुप रहे थे, बच रहे थे। बद्र पढ़ते हैं, कभी हुनैन भी पढ़ा कीजिए, तकब्बुर का ताजमहल गिर जाएगा। फिर कभी सुनाऊंगा आपको हुनैन, लेकिन मैं सिर्फ एक बात अपने सरकार की कहता हूँ। हुजूर तलवार चला रहे थे ना, और तलवार चलाते चलाते फरमा अना नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। फख्र से हुजूर जिसका नाम लेते हैं वो हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं, करीमुत्तबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब, शरीफुन नफ्स हजरत अब्दुल मुत्तलिब। लोगों ने सरकार अब्दुल मुत्तलिब को पढ़ा कहाँ है? मैं फिर कभी आपको सरकार अब्दुल मुत्तलिब की बात बताऊंगा, इसलिए कि मैं अभी अपने सरकार की बात पढ़ रहा हूँ। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब को भी ये जो मनसब मिला है ये भी हुजूर की खैरात। लोग कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा ने पाला। अरे दाई, मुझे बताओ जलालुद्दीन अकबर की दाई कौन थी? वो भी तो बादशाह था, वो तो बादशाह था। हाँ, मुझे बताओ जहांगीर की दाई कौन थी? शहाबुद्दीन शाहजहां की दाई कौन थी? औरंगजेब की दाई कौन? किसी को नहीं पता। ये बादशाह इब्ने बादशाह होकर भी तारीख ने इनकी दाई का नाम नहीं लिखा, मगर बच्चा बच्चा जानता हुजूर की दाई का नाम हलीमा सादिया है। इसमें हलीमा का कमाल नहीं है, इसमें हलीमा के प्यारे आका हमारे सरकारे मदीना का कमाल है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, इसी तरीके से हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जिस जात का दादा होने का शरफ हासिल, उनके औसाफ अपनी जगह, बल्कि सीरत की किताबों में यहाँ तक लिखा है, बात आ गई तो अर्ज करता चलूं कि गारे हिरा में सबसे पहले रुक कर ठहर कर खानदान रिसालत में आबा उजदाद में गारे हिरा में बैठकर इबादत करने वाली जात का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब। मैं फिर कभी हुजूर के दादा की बात अभी सिर्फ इसलिए अर्ज कर दिया ताकि मेरे सरकार की बारगाह में मकबूलियत का एक जरिया हो जाए। मेरे सरकार तो मेरे सरकार हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्ज ये कर रहा था, देखें अजमत देखें, हुजूर ओहद में है तो ओहद अफजल, हुजूर मक्के में है तो मक्का अफजल, हुजूर जंग में है तो जंग का वो मैदान अफजल। हाँ, एक खूबसूरत बात गालिबन हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी ने लिखी। हाँ, आज जहन काम कर रहा है, तवज्जो है। ये सरकार रिज़्क़ुल्लाह की चौखट का फैजान। सुभान अल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वाला अली सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि। सिलसिला अशरफिया का फैजान लेकर आला हजरत अली हुसैन मुजद्दिद सिलसिला आलिया अशरफिया आला हजरत सैयदना अली हुसैन अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का फैजान लेकर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी बदायूनी अशरफी ने खूबसूरत बात लिखी। तवज्जो है आपकी? वो अफजल अफजल मुफ्ती साहब तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो है, आप भी सुनिए। कहा इसको यूं समझिए, क्या कहा? इसको यूं समझिए कि कोई 10 करोड़ का हीरा
10 करोड़ का हीरा, 10 करोड़ का हीरा अगर तिजोरी में रखा जाए तो तिजोरी कीमती, तिजोरी में रखा जाए तो तिजोरी कीमती, अंगूठी में अगर उसको रखवा लिया जाए तो अंगूठी 10 करोड़ की। वाह वाह वाह। अगर उसको किसी झोले में रख दिया जाए तो झोला 10 करोड़ का। उसको गले में हार बना के पहन लिया जाए तो हार 10 करोड़ का। पता चला असल चीज वो हीरा है जो 10 करोड़ का है। इससे नहीं मतलब कि वो है किस जगह, वो जहां रहेगा वही कीमती रहेगा। अरे जब हीरे की हैसियत ये है तो जिसके कदमों की खैरात में हीरे मिले हैं उस मुस्तफा की अजमत को मिसाल से समझिए। असलुल उसूल जात पैगंबर की है। हुजूर मक्के में है तो मक्का अफजल है, हुजूर मदीने में है तो मदीना अफजल है, हुजूर मस्जिद नबवी में है तो मस्जिद नबवी अफजल, हुजूर कब्र अनवर में है तो कब्र अनवर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। ये देखें कि हुजूर कहाँ है। इसीलिए काजी इयाज ने लिखा और अहले सुन्नत के मुताखिरीन उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि मिट्टी के जिस हिस्से से मेरे और आपके महबूब का मुबारक जिस्म लगा हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जमीन का वो हिस्सा अल्लाह के अर्श से अफजल है। अल्लाह के क्या क्या अफजल है अल्लाह के अर्श से? मिट्टी, मिट्टी अफजल है। कौन सी वाली? जो आज की डेट में हुजूर के मुबारक जिस्म से जो मिट्टी टच है ना, जो टच है जितना हिस्सा मिट्टी। कोडीनार शरीफ वालों जरा आज अजमत रिसालत पर बातें याद आ रही तो सुन लीजिए। मिट्टी कहां से अफजल? अल्लाह के अर्श से अफजल। मिट्टी अफजल? मिट्टी में कौन सा ऐसा कारनामा है? वो मिट्टी तो बहरहाल मिट्टी है। जवाब आया ये महबूब हैं। ये मिट्टी को अपने बदन से टच होने की इजाजत दे दें तो मिट्टी भी अल्लाह के अर्श से अफजल हो जाती है। अब जो मिट्टी को इतना अफजल बनाए वो फातिमा जहरा को कितना अफजल बनाता। वाह 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 वाह। मिट्टी अगर लग जाए सैयदना मुस्तफा जान रहमत के वजूद नाज से, बल्कि जुमला आगे बढ़ के कह दूं, जब हुजूर के जिस्म से मिट्टी लगे तो उस मिट्टी की शान ये है। आला हजरत बोले, फिर शेर सुन लीजिए, जिस खाक पे रखते थे कदम सैयद आलम उस खाक पे कुर्बा दिले शैदा है हमारा। ऐ मुद्दइया खाक को तुम खाक न समझे, इस खाक में मदफू शहे बतहा है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिट्टी को समझ भी नहीं पाओगे, मिट्टी को नहीं समझ पाओगे। क्यों? इसलिए कि हुजूर तशरीफ फरमा। अब जब मिट्टी हुजूर के जिस्म से लगकर अल्लाह के अर्श से अफजल होती है तो फिर हुजूर ने जिसे अपने जिगर का टुकड़ा कहा है उस फातिमा जहरा के मनसब को कौन से मुफ्ती साहब नाप सकते हैं? किससे अफजल तशबीह देंगे कि इससे अफजल? वाह वाह, किससे अफजल? वो इस भी तो होना चाहिए कि इससे अफजल। बहुत उम्दा। वाह वाह वाह। मिट्टी जिस्म से टच हो, यही मौकिफ आला हजरत का जो हनफी है, यही मौकिफ काजी इयाज का जो मालिकी है। क्या बात है। वाह 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 वाह। क्या कह रहे हैं? वो मिट्टी का हिस्सा जो हुजूर के मुबारक ऐन जिस्म मुबारक से टच है अल्लाह के अर्श से अफजल है। तो जिसको हुजूर ने जिस्म का नहीं बल्कि दिल का टुकड़ा कहा है, उस फातिमा जहरा की शान क्या होगी? जिस अली को हुजूर ने अपने गोश्त का टुकड़ा कहा, हुजूर ने फरमाया ना, अली लहमु का लहमी दम का दम्मी। ए अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त। वाह वाह वाह। तेरा खून मेरा खून। सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ है, तेरा
खून मेरा खून। सुभान अल्लाह। हैरत की बात, मिट्टी लग जावे तो इतनी अफजल, और जिसे हुजूर अपने कंधे पर खुद उठा ले। वाह वाह वाह। फिर उस मौलाए कायनात की अजमत पर कौन बात करे और किस तरह बात करे। औकात ही नहीं की बात करे। बड़े बड़े जो अपनी औकात समझते थे ना उनके दौर में, और ये समझते थे कि हम बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, मौलाए कायनात ने चुटकियों में उनकी औकात याद दिला दी। वाह। दुश्मनाने दीन की बात। एक किस्सा सुना तो इसी पर याद आ, इजाजत है? हाँ, शहजाद गाने मौलाए मुर्तजा तशरीफ फरमा है, सरकार रिज़्क़ुल्लाह शाह सरकार की रूहानियत जलवा फरमा है बिल्कुल करीब में। वो बात इसी पर याद आ गई। एक साहब ने बहुत मेहनत की, ज़ीशान भाई तवज्जो, बहुत मेहनत की कि मौलाए कायनात से सवाल करूंगा कि लाजवाब करूंगा। कई दिन बाद ये किस्सा याद आया। सवाल ऐसा करूंगा कि लाजवाब करूंगा, कोई जवाब नहीं हो। तो उसने एक फर्जी सवाल तैयार किया। कई दिन, अच्छा लोग इस पर भी मेहनत किया करते हैं बापू कि फलां को ज़ेर कैसे करना है, इसी में टाइम लगा रहे हैं, फलां को ज़ेर कैसे करना है। हैरत है देख, और वो भी अली शेर खुदा की बात। अल्लाह अकबर। सरकार मुस्तफ़ा जान रहमत ने जिसके बारे में फरमाया है, अल्लाहुम्मा अदरिल हक़्क़ा मअ अलीइन हैसु दार। सुभान अल्लाह। दुनिया हक की तलाश में भागती फिरती है, और हुजूर ने दुआ की, ए अल्लाह हक को उधर फेर दे जिधर अली घूम जाए। सुभान अल्लाह। बात समझ आई आपको? फर्क समझ आया? हम अरे हर मुफ्ती फतवा लिखने के बाद कहता है अल्लाहुम्मा हिदायतुल हक़ वस्सवाब। हर मुफ्ती फतवा लिखने के बाद ये, बल्कि छोड़िए, तकरीर करने से पहले हम दुआ करते हैं, तकरीर करने के बाद करते हैं, अल्लाह हक बोलने की तौफीक दे, हक को आम करने की तौफीक दे, हक की तलाश, हक की तलाश, हक की तलाश, हक की तलाश। और अली वो हैं जिसके पास गारंटेड हक है। बेशक बेशक। जमानत, जमानत। सुनन तिरमिजी की हदीस, दुनिया इधर से उधर हो सकती है हक को तलाश करने में, मगर अली कभी हक से नहीं फिरेगा। बेशक। बल्कि अली क्या हक से फिरेगा, हक अली को तलाश करता करता फिरता है। अल्लाहुम्मा अदरिल हक़्क़ा मा अलीइन हैसु दारा। हाँ, ए अल्लाह, हुजूर की दुआ ये हमारे और आप पे हुजूर की दुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह हक उधर फेर दे जिधर अली घूम जाए। अब फिर कह लीजिए जो अभी कहा था, अगर हक, अगर अली खैबर में है तो हक खैबर में है, अगर अली उहद में है तो हक उहद में है, अगर अली बद्र में है हक बद्र में है, अली हुनैन में है हक हुनैन में है, अली सिफ़ीन में है तो हक सिफ़ीन में है, अली जमल में है तो हक जमल में है, अली बिस्तर पे है तो हक बिस्तर पे, अली सफर में है तो हक सफर में। हक अली का मोहताज है, अली हक का मोहताज नहीं। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। ठीक होने में कोई शक का तसव्वुर नहीं, क्योंकि हुजूर की कोई दुआ रद्द नहीं की जाती। और हुजूर ने दुआ कर दी, हक उधर घुमा देना जिधर मेरा अली घूम जाए। ये अली के नाज उठाए गए, अली को घूमने घुमाने की जरूरत नहीं, हक को कोई घुमा दे। बात दूर चली जाएगी मौलाए कायनात, तो फिर मौलाए कायनात है, सफर तवील है, राह नजात छोटी है। मुझे ज़ीशान भाई की तरह शेर तो याद नहीं है ये कि वही दो चार बार बार दोहरा दोहरा के पढ़ता हूँ। सफर तवील है, राह नजात छोटी है, अली का जिक्र बहुत है, हयात छोटी है। अली को मौलाए कायनात कैसे कहूँ, बड़ा है नाम अली, कायनात छोटी है। एक साहब ने बड़ी मेहनत की कि ज़ेर करूंगा, बहुत मेहनत की, कई दिन लगाए उन्होंने सवाल तैयार करने में। तो सवाल भी फर्जी तैयार किया, और सवाल ये था, थोड़ा सा जब्त रखिएगा, बकरी और कुत्ते के मिलाप से बच्चा पैदा हुआ, वो हलाल है कि हराम? हालांकि ये मुमकिन ही नहीं है, इसलिए कि ये कुदरत का फैसला है कि अलग अलग जिन्स की मिलने से बच्चे वजूद में नहीं आते। लेकिन वो सवाल मौला अली से करने आया है, एक फर्जी सवाल बना के लाया। इस तरह अगर हो तो वो हलाल है या हराम, वो बच्चा हलाल है या हराम? जाहिर है कि बकरी का गोश्त खाना हलाल है और कुत्ता हराम है। तो अब सवाल यह है कि भाई वो बच्चा जो दोनों के मिलाप से पैदा हुआ वो हलाल है या हराम? तो
तो हजरत मौला अली ने फौरन जवाब दिया, तवज्जो रखिएगा, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अब आपकी गुजराती में क्या कहते मुझे नहीं मालूम, हिंदी में यही कहते, ठीक है, तवज्जो। तो मौलाए कायनात ने फौरन जवाब दिया, भाई उसके सामने पानी रख दो, अगर वो बकरी की तरह पीता है तो हलाल है, वाह, कुत्ते की तरह चाट के पीता है तो हराम है। बहुत अच्छा, नारे हैदरी। लेकिन वो आया तो ज़ेर करने की कोशिश करने था ना, उसने कहा हजरत रख के देख लिया, कभी चाट के पीता है, कभी बकरी की तरह पीता है। तो सरकार मौलाए कायनात ने फरमाया, ठीक है, उसके सामने घास रख दो, खा ले तो हलाल है कि बकरी घास खाती है, कुत्ता नहीं खाता, और ना खावे तो हराम। उसने फिर वही जवाब दिया, चूंकि तैयारी करके आया था ना, कि ये भी तैयारियां भी अजीब होती हैं, अल्लाह की पनाह। उसने कहा हजरत मैंने रख के देखा है, कभी घास खा लेता है, कभी नहीं खाता है। वो भी अली थे, खामोश होने वाले कहां थे। फौरन कहा ठीक है, ठीक है। फिर उसको देखो कि वो बैठता कैसे, अगर पिछले पैर पर बैठता है तो कुत्ते की शक्ल है, हराम है। अगले पैर पर बैठता है तो समझो कि बकरी की तरफ है, हलाल है। उसने कहा हजरत कभी यूं बैठता है, कभी यूं बैठता है। तो हजरत मौला अली ने फिर चौथा ऑप्शन दिया है, नानी याद आ जाए हमारे सामने, अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए तो नानी पर नानी सब याद आ जाए। लेकिन वो मौला अली थे, मौला अली हैं, क्या शान। किसी ने कहा था ना, मैं कई जगह पढ़ चुका हूं, किसी ने कहा था अली इतनी फटाफट जवाब क्यों दे देते हो, इतनी जल्दी जल्दी जवाब कैसे दे देते हो। तो हजरत अली ने उससे पलट के पूछा, तेरे हाथ में कितनी उंगली? तो कहा 10। कहा तूने इतनी जल्दी जवाब कैसे दे दी? क्या बात है, तूने इतनी जल्दी जवाब कैसे दे? कहा मेरी निगाहों के सामने 10 उंगलियां रहती हैं, मैं कई बार गिन चुका हूं कि ये 5 इसमें, 5 इसमें, 10 है। हजरत मौला अली फरमाते हैं, तेरी निगाह के सामने 10 उंगलियां रहती हैं, तू फौरन देख कर जवाब दे देता है। रसूल ने मुझे मौलाए कायनात बनाया है, मेरी निगाहों के सामने कायनात रहती है, इधर सवाल होता है, अली फौरन जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो मौलाए कायनात ने चौथा ऑप्शन दिया, अच्छा ठीक है, जो तूने खिलाया पिलाया है तो देख वो चुगाली करता है कि नहीं करता। चुगाली समझते हैं आप? बकरी बहुत देर तक अनाज स्टोर करके चबाती रहती है, बाद में उसको कहते चुगाली करना। तो कहा कि कुत्ता नहीं करता, ये बकरी का बस है। देखें आप, बकरी पर कितनी तहकीक है, कुत्ते पर कितनी बातें पता है। जो अल्लाह अकबर, अल्लाह की उस तरह की मखलूक के बारे में इतना जानता है, वो हमारे आपके बारे में कितना जानता होगा। मैं फिर कभी फजाइल मौला पढ़ूंगा, वो बात बीच में आ गई तो मैंने अर्ज किया, अब बीच में क्या आ गई, यही हमारे लिए तोशा आखिरत है, बाकी है क्या। बेशक बेशक, वाह वाह वाह। जिक्र अली इन इबादत के पेश नजर इबादत कर रहे हैं। सरकार मौला अली ने फरमाया, देखो भाई चुगाली करती है, वो बच्चा चुगाली करता है तो हलाल है, नहीं करता है तो हराम है। उसने फिर वही कहा, हजरत कभी करता है कभी नहीं करता। अब मौला अली तो पहले से समझ रहे थे, लेकिन और इत्माम हुज्जत हो गया कि ये 4 ऑप्शन दे दिए, वो मानने तैयार नहीं है। इसका मतलब इसका मकसद कुछ और है। तो फिर अली ने फिर अपना तेवर दिखाया, तेवर उन्हें की जलाल दिखाया ना। जलाल तो जलाल की जगह दिखाया जाता है, कमाल कमाल की जगह दिखाया जाता है। हजरत मौला अली ने फरमाया, ठीक भाई ठीक है, उसको ज़िबा कर दे। ऐसी जगह वार किया कि उसकी नानी याद आ गई। कहा उसको ज़िबा कर दे, अगर ओजड़ी निकले तो हलाल है, सिर्फ आते निकले तो हराम है। अब तो ये कह नहीं सकता कि कई बार ज़िबा किया। वाह 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 वाह। ये मौलाए कायनात है, ये इमामुल मशारिक वल मगारिब है, मतलूब कुल्ले तालिब है, गालिब अला कुल्ले गालिब है। बड़े बड़े 30 मार खान आए, मगर हैदर कर्रार की बारगाह में सरनुगू होकर उन्होंने भी
वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ, वक्त पूरा हुआ चाहता है। तेज़ी के साथ अर्ज कर रहा था मैं सरकार की बातें। अच्छा हाँ, हैरत तो इस बात की है, जब खलीफा की शान ये है तो असल की शान क्या होगी? जब खलीफा की अजमत ये, जो जिसकी नींद के लिए अपनी नमाज कुर्बान कर दे, जब उनकी नींद की अहमियत इतनी है तो उनकी जात की अहमियत। आज हम और आप मुश्किलात में गिरे क्योंकि हम अपनी जान को हुजूर की इज्जत से ज्यादा समझने लगे। बात को खत्म कर रहा हूं। आज जो ये इत्तेहाद का शिराजा बिखर रहा है उसकी वजह यही है कि हम अपने आप की हैसियत समझने लगे। आप मुझे बताएं, क्या सिद्दीक अकबर सालारे सहाबा नहीं है? है ना? लेकिन जरा गौर फरमाएं, गारे सौर में क्या हुआ था। हालांकि मेरा पिछला बयान अजमत सिद्दीक पर था, लेकिन मैं एक बात अर्ज करूंगा सिर्फ गारे सौर के हवाले से। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर की नींद के सामने अपनी जान की परवाह नहीं की। कोडिनार शरीफ वालों, इस नुक्ते पर तवज्जो रखना बस। यानी सिद्दीक अकबर ने बताया कि हुजूर की नींद से ज्यादा मेरी जान कीमती नहीं। बस यहीं ठहर जाइए। जो सहाबा का सरदार है, जो खलीफा अव्वल है, जिसके पीछे मौलाए कायनात नमाज पढ़ रहे हैं, हालांकि अली फिर अपने आप में अली है, उनकी इम्तियाजी खुसूसियात हैं, उस तरफ नहीं जाता। लेकिन अर्ज क्या कर रहा हूं, जिसके पैरहन की तरह फरिश्ते लिबास पहन कर आते हैं। क्या बात है, वाह। वो अबू बकर जिसको हुजूर की अदम मौजूदगी में सहाबा मुसल्ले हुजूर पर खड़ा करते हैं, वो क्या दिखा रहे हैं कि मेरी जान हुजूर की नींद से ज्यादा कीमती नहीं। अब जरा अपनी जिंदगी और उनकी जिंदगी का अंदाजा लगा ले। जिसने दीन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, वो फिर भी कह रहा है कि हुजूर की नींद से ज्यादा मेरी जान की हैसियत नहीं है। हमने कुछ नहीं किया, बल्कि बात आती नमाज पढ़ने की तो हम हीले बहाने करते, बात आती है रोजे रखने की तो हमें अपनी बीमारियां याद आ जाती, बात आती है शब कद्र में तहज्जुद पढ़ने की या क़यामुल लैल करने की तो हमें तरह तरह के वसवसे आते, बात आती है कुरान सीखने सिखाने की तो फिर हमारे हालात इतने नागुफ्ता भी हो गए कि हम एंड्रॉइड चलाना तो 10 दिन में सीख जाते हैं, कुरान पढ़ना 10 साल में नहीं सीख सके। सहाबा का मसलक तो यह है कि हुजूर की नींद पर जान दे दी, और हमारा हाल यह हो गया कि हुजूर की सुन्नतों का मजाक बनाया जा रहा है। कभी शादियों पर नाच रहे हैं, कभी अपनी निगाहों को मैला कर रहे हैं, कभी दिल में बुग़्ज़ व हसद के अंधेरे को जगा दे रहे हैं, कभी दिल इतना तंग कर ले रहे हैं कि अपने भाई के लिए भी तरक्की बर्दाश्त नहीं है। ये अपने मुस्तफ़ा जान रहमत के वफादारों का तरीका नहीं है। इस पर बहुत कुछ मैं बातें कर सकता हूं, लेकिन मैं बात को ख़त्म कर रहा हूं तेज़ी के साथ। हमारे सरकार की अजमत का अंदाज़ा लगाइए कि जिसकी नींद की अजमत इतनी है कि अबू बकर जैसा शख्स अपनी जान नींद के लिए दांव पे लगा दे, जब उसकी नींद इतनी कीमती है तो फिर उसकी बेदारी कितनी कीमती होगी। जब उसका सोना इतना कीमती है तो उसका नमाज पढ़ाना कितना कीमती होगा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, बहुत सारी बातें हुजूर की अजमत के हवाले से कर सकता हूँ, लेकिन दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है। मेरे महबूब की शान बेमिसलो बेमिसाल है। कुदरत ने उन्हें इतनी अजमतें दी हैं, इतनी अजमतें दी हैं कि उसकी कोई हद नहीं। बल्कि कुरान ने, एक आखिरी बात और कर दूं, कुरान ने कहा फला व रब, आपके रब की कसम, आपके रब की कसम। अल्लाह काबे का भी रब है, अल्लाह बैतुल मामूर जो फरिश्तों का किबला है उसका भी रब है, अल्लाह अर्शे इलाही का भी रब है, अल्लाह मस्जिद अक्सा का भी रब है। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा कसम रब्बे काबा की,
अल्लाह ने ये नहीं कहा बैतुल मामूर के रब की कसम, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया मस्जिद अक्सा के रब की कसम, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया अर्श इलाही के रब की कसम। अल्लाह ने फरमाया तो कहा महबूब, ए महबूब तेरे रब की कसम, तेरे रब की कसम। मतलब अल्लाह पाक गोया कि हमको और आपको समझा रहा है, होने को तो मैं काबे का भी रब हूं, होने को तो मैं मस्जिद अक्सा का भी रब हूं, होने का तो मैं अर्श इलाही का भी रब हूं, होने को तो मैं फरिश्तों के किबले बैतुल मामूर का भी रब हूं, मगर मुझे काबा का रब होने पर नाज नहीं है, मुझे बैतुल मामूर का रब होने पर नाज नहीं है, मुझे अर्श इलाही का रब होने पर नाज नहीं है, मुझे नाज है तो मोहम्मद अरबी के रब होने पर। मुजद्दिद अल-फैसानी, ये हवाई फायरिंग नहीं है। हजरत शेख अहमद सर हिंदी, हजरत शेख अहमद सर हिंदी फारूकी नक्शबंदी सरकार मुजद्दिद अल-फैसानी कहते हैं मैं अपने रब की इबादत इसलिए करता हूं कि वो मेरे मोहम्मद का रब है। बहुत बड़ी बात है और बहुत पते की बात है, और ये मुजद्दिद साहब की बात है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह पाक ने अपने महबूब की अजमत ही इतनी बुलंदोबाला कर दी, उनकी शान इतनी बढ़ा दी का महबूब तेरे रब होने पर मुझे नाज, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तेरे रब होने पर मुझे नाज है। इसी पर उन्होंने कहा अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बेमिसाल है। वो कहने वाले ने कहा तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है। क्यों है? तेरी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह वाह, कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे महबूब की अजमत है, और इस अजमत का चैप्टर कभी क्लोज नहीं हुआ, बल्कि कहने वाले ने कहा ये तकरीरें वकरीरें खूब होती थी, होती हैं और होती रहेंगी, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, और तकरीरें बातें खत्म कैसे हो सकती हैं? तेरे तो वस्फ है बेतनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि इतनी अजमत वाला रसूल अल्लाह पाक ने मोमिनों के लिए भेजा, जिसका एहसान कुरान मुकद्दस ने ऐलान जिस एहसान का फरमाया। और आयत करीमा का टुकड़ा मैंने तिलावत किया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। तो मेरे महबूब की अजमत यह है कि दुनिया का कोई शख्स उनकी अजमत का मुकाबला नहीं कर सकता। पूरी दुनिया अगर इस तरफ लगी है कि उनकी अजमत को कम किया जाए, तो आप इस तरफ लगिए कि अपने बच्चों को बताएं कि मेरे महबूब की अजमत क्या, मेरे महबूब की शान क्या। अपने दिल को हुजूर के इश्क से मामूर कीजिए, और अपने बच्चों अपनी नस्लों को हुजूर का इश्क दिलाइए, और इश्क का जाम उन्हें पिलाइए, और उन्हें इन मुकद्दस आस्थानों की जियारत करवा के बताइए कि सदियों बाद जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे तो दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाह पाक हमें और आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को समझने और अजमत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दिल में समा कर लोगों को इसकी तरफ तवज्जो दिलाने की तौफीक बख्शे, और हमें और आपको सच्चा आशिक रसूल बनाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई जुमला गैर शरई निकल गया हो, आप सबको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। बल्कि मैंने अपनी जिंदगी में जितने ढके छुपे गुनाह किए, आप सबको गवाह बनाकर अपने रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।